नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में बड़ी दरार आ गई है? क्या संघ के सुप्रीमो यानी सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तलवारें खिंच गई हैं? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीजेपी, नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्रियाकलाप और गतिविधियों से कोई भारी बड़ा ऐतराज है? इन तमाम सवालों के जवाब आप तलाशेंगे तो उत्तर हाँ में मिलेगा। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच रार तकरार तेज हो गई है। डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है और इसका सबूत है सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का वो भाषण जो उन्होंने सोमवार को नागपुर में संघ मुख्यालय में दिया है। जी हां, डॉक्टर मोहन भागवत ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो तीन बड़े मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। वे मणिपुर से लेकर इस चुनाव तक मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। भले उन्होंने नाम सीधे सीधे नहीं लिया है, न नरेंद्र मोदी का, न भारतीय जनता पार्टी का, न जेपी नड्डा का, न अमित शाह का, लेकिन कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन भागवत का पूरा भाषण केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सांसत पैदा करने वाला भाषण है। डॉक्टर मोहन भागवत सोमवार को संघ मुख्यालय यानी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हेडक्वार्टर है वहां पर कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय, ये संघ के कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों के ट्रेनिंग कैंप होते हैं, उसका नाम है कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय, उसका समापन समारोह था, उसको संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर मोहन भागवत ने जो सबसे बड़ा हमला किया है मोदी पर और मोदी की सरकार पर, वो हमला है मणिपुर को लेकर। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, त्राही त्राही मचा हुआ है, इस पर कौन ध्यान देगा। बहुत स्पष्ट है, वे सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप सब जानते हैं कि मणिपुर में जो जातीय हिंसा चल रही है उसमें अब तक कम से कम 1 साल से ज्यादा के समय में 200 लोग मारे जा चुके हैं, कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा एजेंसियों के जवान मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक मणिपुर को लेकर कोई माकूल कदम नहीं उठाया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर हो आए, उन्होंने अपनी यात्रा भी, जो दूसरी यात्रा थी, वो भी मणिपुर में से होकर गुजारी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को लेकर औपचारिक रूप से सिर्फ 2 या 3 बार सिर्फ मणिपुर शब्द का उच्चारण किया है। यही वजह है कि डॉक्टर मोहन भागवत को यह कहना पड़ा है कि उस पर कौन ध्यान देगा। आइए आपको डॉक्टर मोहन भागवत के भाषण का वो हिस्सा सुनवाते हैं जिसमें वे मणिपुर को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो आपने सुना कि डॉक्टर मोहन भागवत साफ साफ कह रहे हैं कि 1 साल से जलते हुए मणिपुर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो मणिपुर 10 साल से शांत था वो सुलग रहा है, जल रहा है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये बड़ा हमला है क्योंकि विपक्ष सहित देश के तमाम चेतना संपन्न लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम राजनीतिक दल, विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के नेता मणिपुर पर सरकार को घेरते रहे हैं। सदन में इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव के बीच भी
चर्चा करने की कोशिश विपक्ष ने की, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से सिर्फ एक वाक्य बोला था। और अब बीजेपी के पितृ संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, सुप्रीमो सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सीधा हमला किया है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण में एक दो मुद्दे और उठाए हैं। वे मुद्दे भी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। जैसे चुनाव के मामले पर डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि सरकार बन गई है, लेकिन अभी चुनाव में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि तकनीक के सहारे असत्य फैलाया गया, विपक्ष को गरियाने का काम किया गया, लताड़ने का काम किया गया। डॉक्टर मोहन भागवत कह रहे हैं विपक्ष भी राजनीति का एक दूसरा पहलू है। सदन में दो पक्ष होते हैं, दूसरा पक्ष विपक्ष होता है, जिसे विरोधी कहना ठीक नहीं है। डॉक्टर मोहन भागवत कह रहे हैं कि विपक्ष विरोधी नहीं है, उसे प्रतिपक्ष कहना चाहिए। आइए सुन लीजिए डॉक्टर मोहन भागवत के भाषण का यह हिस्सा, जिसमें वे विपक्ष की भी हिमायत कर रहे हैं और इशारों इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में उन भाषणों पर निशाना साध रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर हर सीमा तक उतरकर उन पर आरोप लगाए थे। आइए सुनिए डॉक्टर मोहन भागवत के भाषण का यह हिस्सा। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। तो आपने सुना कि डॉक्टर मोहन भागवत बिना नाम लिए बहुत साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वे विपक्ष को अपना दुश्मन, शत्रु या विरोधी नहीं माने, बल्कि उन्हें प्रतिपक्ष मानना चाहिए और उसकी भी सरकार चलाने में उतनी ही भागीदारी है जितनी सत्ता पक्ष की। इसके अलावा वे ये भी कह रहे हैं कि देश कैसे चलेगा, ऐसे देश कैसे चलेगा, यानी देश चलाने की जिम्मेदारी तो इस वक्त नरेंद्र मोदी पर है। इसका अर्थ ये है कि मोहन भागवत यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मान रहा है कि देश ठीक से नहीं चल रहा है। संघ की पीड़ा ये भी है कि इस चुनाव में संघ के जो आनुषंगिक संगठन है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अलावा संघ के जो और ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें उनके आनुषंगिक संगठन के रूप में जाना जाता है, उन्हें भी इस चुनाव में
बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी के कामकाज और तौर तरीकों से असुविधाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहन भागवत इस विचार तक कैसे पहुंचे। इस क्रोनोलॉजी को भी समझने की जरूरत है। जब डॉक्टर मोहन भागवत को यह कहना पड़ रहा है कि देश कैसे चलेगा, डॉक्टर मोहन भागवत को यह कहना पड़ रहा है कि विपक्ष को प्रतिपक्ष कहो, विरोधी न कहें, जब मोहन भागवत को यह कहना पड़ रहा है कि मणिपुर जल रहा है और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इसकी पूर्व पीठिका यह है कि बीजेपी पिछले कुछ सालों से, खास तौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, संघ को अपने आप से लगातार दूर करने का काम कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ को वैसी तवज्जो नहीं दी है जैसी हमेशा मिलती आई है। सबसे ताजा उदाहरण यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के दरमियान, जबकि चुनाव चल रहा था, एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब बीजेपी पूरी तरह सक्षम है, वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। जब बीजेपी सक्षम नहीं थी तब उसे संघ की जरूरत होती थी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह के कार्यकाल में, उनके दौर में बीजेपी को संघ की जरूरत थी और अब बीजेपी को संघ की कोई जरूरत नहीं है। शायद संघ को जेपी नड्डा का यह बयान भी नागवार गुजरा है। इसीलिए डॉक्टर मोहन भागवत आज खुलकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन यह बयान तो अभी चुनाव का है। थोड़ा सा और अतीत में जाना होगा, हमें पिछले 10 सालों पर नजर डालनी होगी, तब हम समझ पाएंगे कि संघ और बीजेपी के, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के रिश्ते तल्ख होते होते यहां तक कैसे पहुंचे हैं। आइए हम आपको याद दिलाते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने हुए, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से औपचारिक मुलाकात सार्वजनिक रूप से हुई है। सबके सामने एक मुलाकात हुई है, सिर्फ एक मुलाकात। वो मुलाकात हुई थी सरकार बनने के बाद, यानी मई 2014 में सरकार बनी, उसके बाद सितंबर में संगठन और सरकार, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार के बीच समन्वय समिति की एक बैठक हुई थी दिल्ली में, मध्य प्रदेश भवन में, जो चाणक्यपुरी में स्थित है। वहां पर 3 दिन की समन्वय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सारे सदस्य और संघ के सारे बड़े पदाधिकारी एक साथ बैठे थे। उस बैठक में संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत भी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने 3 दिनों तक संघ के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था कि सरकार आगे किस तरह चलेगी, संघ की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, सरकार संघ से क्या चाहती है। इस तरह के तमाम मुद्दों पर उस 3 दिन की समन्वय समिति की बैठक में बातचीत हुई थी। वो दिन है और आज का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद संघ के सुप्रीमो यानी सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से सार्वजनिक रूप से कभी नहीं मिले। यहां तक कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो या उससे पहले भूमि पूजन का मौका, संघ ने कोशिश की थी कि अयोध्या में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई अलग से मुलाकात कहीं हो जाए, कहीं वीवीआईपी सर्किट हाउस में दोनों लोग मिल लें। इसके लिए भी संघ मुख्यालय से, संघ की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत कराया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस अनुरोध पर कोई तवज्जो नहीं दी और अयोध्या के उन दोनों बड़े सार्वजनिक समारोहों में भी प्रधानमंत्री की अलग से कोई मुलाकात मोहन भागवत से नहीं हुई। वे मंच पर पूजा पाठ में सार्वजनिक रूप से एक साथ थे, लेकिन अकेले में कोई बंद कमरा बैठक, कोई 1 to 1 उनकी मुलाकात मोहन भागवत से नहीं हुई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जितनी बार नागपुर गए हैं,
नागपुर यानी संघ का मुख्यालय, आरएसएस का हेडक्वार्टर। इतनी बार नरेंद्र मोदी गए होंगे नागपुर, कितनी बार गए होंगे, लेकिन कभी भी वे संघ मुख्यालय नहीं गए। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ के स्वयं सेवक रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में ही उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। वहां से बढ़ते बढ़ते वे भी भारतीय जनता पार्टी में आए, बीजेपी में अलग अलग पदों पर रहते हुए वे अंत में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद पिछले 3 बार से देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ऐसे समर्पित स्वयंसेवक अपने पितृ संगठन के मुख्यालय यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर पिछले 10 साल में कभी नहीं गए। संघ मुख्यालय में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर की समाधियां हैं। डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की समाधियों पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करना भी जरूरी नहीं समझा। वे आज तक पिछले 10 साल में संघ मुख्यालय में हेडगेवार स्मृति मंदिर में नहीं गए। लेकिन चलते चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में शायद उन्हें संघ की जरूरत महसूस हुई होगी, तभी पहली बार वे नागपुर में रात्रि विश्राम के लिए मजबूर हुए। तब भी वे संघ कार्यालय नहीं गए। आपको याद होगा 2 चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे और नागपुर में रुके थे। वहां उनके संघ पदाधिकारियों से, संघ के लोगों से उनकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन उसके बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना जारी नहीं की गई। उनकी सरसंघ चालक से उस दिन भी मुलाकात नहीं हुई। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। उनके जितने सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उस पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उनका ट्विटर हैंडल है नरेंद्र मोदी नाम का, जिसे एक्स कहा जाता है। ट्विटर का नाम बदलकर एक्स हो चुका है। उस पर भी नरेंद्र मोदी के करोड़ों फॉलोअर हैं। वे भी खुद बहुत सारे लोगों को फॉलो बैक करते हैं। लेकिन अभी कुछ माह पहले तक नरेंद्र मोदी नाम का एक्स हैंडल RSSORG, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसे फॉलो नहीं करता था। कुछ महीने पहले मैंने ही उस खबर का खुलासा किया था कि नरेंद्र मोदी RSSORG को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद से चंद महीने पहले उन्होंने RSSORG को फॉलो करना शुरू किया है। तो कुल मिलाकर संघ और बीजेपी के रिश्तों में जिस तरह की दूरी, जिस तरह की खटास पिछले 10 सालों में आई है, खास तौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संघ को जिस तरह अपने आप से दूर रखा है, जिस तरह उसे अहमियत नहीं दी है, उन सभी कारणों की अंतिम परिणति ये हुई है कि सरसंघ चालक जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए खुलकर बयान दिया है। जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए अभी आप सुन चुके हैं। देखना यह होगा कि संघ और बीजेपी की ये तलखी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बीच की ये खटास आगे चलकर क्या मोड़ लेती है। लेकिन फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान उठाना पड़ा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी को जो घाटा हुआ है, उसके पीछे भी एक वजह संघ की बेरुखी मानी जा सकती है। ऐसा माना जा सकता है कि संघ ने बीजेपी का उस तरह साथ नहीं दिया जैसे वो हमेशा चुनाव में देता आया है। कुल मिलाकर आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सरसंघ चालक, उसके मुखिया, उसके सुप्रीम कमांडर डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ा हमला बोल दिया है। इसके और क्या नफा नुकसान आगे चलकर होंगे,
ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।